गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewellery showroom of Himachal Pradesh. सुबाथू धर्मपुर मार्ग पर खिसकी चट्टान, घर में जा पहुंची, युवक घायल। आधी रात को मुंह पर गिर गया सीलिंग फैन, ये लापरवाही पड़ी महंगी। बिलासपुर पुलिस की नशा माफिया पर बड़ी कामयाबी, हरियाणा के 2 लोगों से पकड़ी चरस की बड़ी खेप। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही रिमझिम बरसात ने पहाड़ों की पकड़ को कमजोर कर दिया है, जिसके चलते मंगलवार सुबह सुबाथू धर्मपुर मार्ग पर अपर नया नगर में चट्टान खिसकने से सड़क किनारे बनी लाखों की संपत्ति पूरी तरह से जर्जर हो गई। घटना करीब 7:45 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में पूर्व सैनिक का घर पूरी तरह से अपनी पकड़ छोड़ चुका है। अचानक चट्टान गिरने से 2 घरों के लेंटल में छेद हो गया और घर का पूरा सामान चट्टान के नीचे दब गया। बताया जा रहा है घटना में परिवार के एक युवक को चोट आई है, जिसे सुबाथू में प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर किया गया है। नायब तहसीलदार सलीम मोहम्मद ने बताया चोटिल युवक को 5,000 की फौरी राहत दी गई है। वहीं भवन को हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाई जा रही है। क्या हुआ है माता जी आज सवेरे? बस पहले तो मैं चाय चू बना रही थी, उसके बाद चाय बनाने लगे। चाय बना के थोड़ा सा मैंने पी लिया। उसके बाद बच्चा बड़ा वो था मेरा, घूम के आया था दौड़कर, वो मोबाइल देख रहा था। बस 7:45 बजे धड़ाधड़ हो गया, बस जैसे कि पहाड़ ही आ गया पूरा। मैंने बोला अरे क्या हो गया, क्या हुआ? पहाड़ आ गया आया तो इनके बिस्तर पर आ गए बच्चों के। तो मैंने अरे उठो कैसे उठाया भाई, और छोटे लड़के इस साइड से होता है तो कोने में दीवार की तरफ, उसको थोड़ा लग गई, मेरे को लग रहा उसको हॉस्पिटल भेज दिया ना। वो बस घर तो बन बच गया, पर बच्चा बच गया। मेरे को घर तो मेरे का भगवान का देगा तो बन जाएगा। नीचे कितना अभी देखेंगे जाके नीचे भी एक। आज यहाँ पर जो हादसा हुआ है उस पर मैं बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं और मेरे बेटा यहाँ पहुँच गए थे सुबह, और हमने यहाँ मौके पे देखा। वो मौके पे जो लेंटर तोड़ के पत्थर अंदर चले गए थे, वो उससे बहुत नुकसान हुआ है। एक बच्चे की चोट भी लगी, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पटवारी को भी सूचना दे दी गई है और सीपीए साहब को मैंने मैसेज कर दिया है। जितना भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे, उनसे दिलाएंगे भी। अभी जो पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर टॉप में खतरा है काफ़ी, वहाँ पर कुछ क्रेट वायर या कुछ वहाँ लगाने की जरूरत है, ताकि आइंदा पत्थर ना आए थे। क्योंकि अगर पत्थर और आए तो ये पूरा नैनगर नीचे को तबाह हो जाएगा बहुत। मगर वहाँ कोई क्रेट वगैरह लग जाए, जगह तो मलकीत है और उसमें रोकने के लिए कुछ इसका प्रबंध करना चाहिए। बाकी जहाँ परिवार के साथ ये घटना हुई है, बहुत दुख बात है। वो मौके पे पहुँच गए हैं सारे। एक दिल्ली में है, उनका जो फादर है उनको भी मैसेज चला गया है। उनकी बेटी वगैरह यहीं है, बच्चे भी आ गए हैं ये इनके, और पटवारी जी भी आ रहे हैं। तहसीलदार साहब ने भी। उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटेहला के गांव काथला में छत पर लगाया गया पंखा परिवार के लिए आफत बनकर सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव काथला का रमेश कुमार अपने टीननुमा मकान में परिवार सहित सो रहा था। रमेश कुमार ने छत पर लगे पंखे को ऑन कर दिया। सर्दियों में लंबे समय तक पंखे बंद रहने के कारण उसका नट ढीला हो चुका था, लेकिन इससे बेखबर पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। रात करीब 2 बजे ये चलता पंखा नीचे बिस्तर पर रमेश कुमार के मुंह पर आकर गिरा, जिससे पंखे के ब्लेड लगने से वह घायल हो गया। हादसे के दौरान रमेश की धर्मपत्नी व बच्चे भी उसके साथ सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही वे बाल बाल बच गए। पंखे के ब्लेड से रमेश कुमार की आंख और ठुड्डी पर गहरे जख्म हो गए। रमेश कुमार को रात को ही 5 किलोमीटर दूर स्वारघाट अस्पताल पहुंचाना पड़ा, जहां उसे उपचार दिया गया। रमेश के परिवार अनुसार मकान की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर एंगल के सहारे पंखे को फिट किया गया था, लेकिन पंखे को लटकाने के लिए लगाए गए नट बोल्ट ढीले हो चुके थे, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और यही पंखा परिवार के लिए मुसीबत बनकर आ गया। हाँ जी, मैं रमेश कुमार की मम्मी बोल रही हूँ। जैसे कि रात को
मेरा बेटा काम से आए और परिवार के साथ बच्चों और घरवाली के साथ सोए हुए थे और रात 2 बजे उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जैसे कि पंखा लगा हुआ था वो ऊपर से अचानक गिर पड़ा और उससे उसके मुंह पर इतनी चोट आई और उससे 7-8 टांके मुंह पे आँखों के ऊपर लगे हुए हैं और 4 ठोडी पे। और मैं सभी से गांव वासियों से भी और जितने भी हैं जो इसको देखेंगे उससे इतना गुजारिश करूंगी कि बचाव जितना भी हो उतना बचाव रखें, पक्षी को देखते रहें कि कुछ दिनों के बाद कि ये गैर हो तो उसको चेक करवा लें। धन्यवाद। मैं रमेश कुमार, गांव काथला। मैं रात को अचानक सोया हुआ था और ऊपर छत से पंखा गिरकर मेरे मुंह पर पड़ गया। आँख और ठोडी में लगी हुई है। कितने टांके लगाने पड़े? इसमें 7 टांके ऊपर आँख में लगाने पड़े और 4 टांके ठोडी में लगे हैं। हाँ जी। ये चलता हुआ पंखा गिर गया था? हाँ जी, चेहरे पर? चलता हुआ सुबह 2 बजे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बिलासपुर पुलिस ने हरियाणा के 2 लोगों से 2 किलो 160 ग्राम चरस पकड़ी है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच डीएसपी राजकुमार स्वयं कर रहे हैं। बताया जा रहा है बिलासपुर पुलिस ने एनएच चंडीगढ़ मनाली पर स्थित नौनी चौक के पास नाका लगाया था। इस दौरान एक कार को रोककर शक के आधार पर तलाशी ली गई। इस कार में सवार 2 व्यक्ति जितेंद्र कुमार निवासी रुखी डाकघर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा व विकास निवासी कंसला जिला रोहतक के कब्जे से इस दौरान 2 किलो 160 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस टीम इन दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है कि इतनी चरस की खेप कहां से लाए और कहां ले जा रहे थे। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे सदर थाने के अंतर्गत आज सुबह चरस का 2.16 kgs का चरस पकड़ा गया था, जिसमें 2 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और ये चरस को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो उस कारण से ये एफआईआर रजिस्टर हुआ था सदर थाने में और जो हमारी टीम गई थी मौके पे तो उन्होंने पाया कि इनके पास कमर्शियल क्वांटिटी का चरस था। तो बाकी हम इसमें देख रहे हैं कि आगे पीछे का लिंकेज क्या है, कि आगे ये कहाँ पर इसको बेचना चाह रहे थे या कंज्यूम करना चाह रहे थे और पीछे इन्होंने कहाँ से लाया था, ये ड्रग्स को कहाँ से लाया था उसका भी हम जांच कर रहे हैं। और जल्द और इस केस में जल्द हम और थोड़े लीड्स भी ले आएंगे और थोड़े लोगों को भी शामिल करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। इस केस के सुपरविजन में हमारे डीएसपी साहब लगे हैं और बाकी हमारे एसएचओ जो सदर थाने के हैं उनका भी इसमें अनुभव है। तो वो भी इस केस में मतलब एक कोर टीम है जो इस केस को और आगे ले जाने की प्रयास में है। धन्यवाद। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है। इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।
मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।